गाइस पिछले वीडियो में हमने पढ़ा वेरिएबल्स को किस तरह से हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स को कि किस तरह से जो हमारा डेटा है, वैल्यूज हैं या वेरिएबल्स हैं, उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ ऑपरेटर वाला। आपको ये फोल्डर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने डाउनलोड कर लेना है क्योंकि हर एक फोल्डर के अंदर उसी चैप्टर के जो है वो नोट्स भी पड़े हुए हैं। मेरे पास ये नोट्स भी ओपन हो रहे हैं। मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, लेकिन फाइल क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखो यार, ऑपरेटर्स की काफी सारी टाइप्स होती हैं। जिस तरह से अगर हमने दो वैल्यूज एंड वेरिएबल्स को कंपेयर करना है तो उसके लिए कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया जा सकता है। इसी तरह से अगर हमें फाइंड करना है कि जो भी हमारी कंडीशन है ये ट्रू है या फॉल्स, तो उसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया जा सकता है। इसी तरह से हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, जिसमें हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इस तरह के जो है वो टास्क परफॉर्म करने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। तो आज जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ही हैं। बाकी के भी पढ़ेंगे हम आने वाले वीडियोस में जब उनकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी जो है हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कि ये किस तरह से काम करते हैं। और अभी तक जो हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए उनका भी यूज करेंगे और उनका यूज करते हुए उन्हीं के ऊपर ये ऑपरेटर भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे मैं इन दोनों को जो है वो साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। ये नोट्स जो है मेरे पास, इसे मुझे जो है वो एक साइड पे रखना है और इससे मैं रख देता हूँ ये राइट साइड पे। इसकी जो है ना थोड़ी सी स्पेस भी कम कर देता हूँ मैं। तो ये आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है। कैसे कर सकते हो, आपने यहाँ से उठाना है इसे लेफ्ट क्लिक करके और यहाँ पे आपने ले आना है, तो ये आपके पास बन जाएगी स्पेस, तो ऑटोमेटिकली ये एक साइड पे ऐड हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखो कि मैं बात कर रहा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहले हमारे पास होता है एडिशन का ऑपरेटर, जो दो वैल्यूज को या वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जो है वो कुछ हम वैल्यूज के ऊपर ही ये ऑपरेटर ऐड करके देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8+6। अब 8+6 क्या होता है इस सब का आपको पता है, लेकिन मुझे इसमें क्या करना है, रन पाइथन फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिखाना है कि ये क्या रिटर्न कर रहा है। ये 14 रिटर्न कर रहा है, मतलब सही चल रहा है ये। इसी तरह से अगर मैं इसकी वैल्यू को अपडेट कर देता हूँ, 8 9 कर देता हूँ, तो फिर क्या ये सही चलता है या नहीं ये भी देखना पड़ेगा। तो ये भी 17 दिखा रहा है, मतलब अभी भी सही चल रहा है। ये तो हमने सिंपल वैल्यूज के ऊपर जो है वो इसको अप्लाई किया, लेकिन अगर मैं जो है वेरिएबल्स के ऊपर भी करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर होता है वो किस तरह से काम करता है। उसके लिए मैंने कर दिया 18 - 9, तो ये देखोगे आप यहाँ पे 9 दिखा रहा है, ठीक है, मतलब सही आंसर दिखा रहा है इसका। इसी तरह से आप बाकी के जो ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सारे भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए इसे हटा के या कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए आप किसका यूज करोगे, कमांड एंड /, ठीक है। अगर विंडोज पे हो तो कंट्रोल/, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब मुझे ना दो वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। एक को मैं नाम दे दूंगा नंबर 1, इसमें जो वैल्यू हम रख देंगे, छोटी वैल्यू रखते हैं, मैं रख देता हूँ 5। दूसरा जो है नंबर 2 आ जाएगा, इसमें 10 रख देते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको इन्हीं के ऊपर, ये देखो जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिंट नहीं होती है। इसके लिए हमें प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है, जो आउटपुट दिखाने के लिए यूज किया जाता है। अब देखो जरा दोबारा से जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये बिल्कुल अभी भी सही चल रहा है, ठीक है। वो तो हमारे ऊपर जो स्टेटमेंट थी वो कमेंट हो गई और ये 5 और 10 को प्रिंट करके दे रहा है। असल में मतलब क्या है कि नंबर 1 जो है वो हमने कहा है कि ये किसके इक्वल है, 5 के। हमने असाइन किया ना इसे, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जिस तरह से ये एडिशन का ऑपरेटर है, इसी तरह से ये इक्वल का जो सिंगल साइन है ये असाइनमेंट का ऑपरेटर होता है। अब इसी तरह से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, मैं माइनस लगा सकता हूँ, तो ये क्या करेगा, -5 दिखाएगा। और ये नहीं है कि सिर्फ मैं सिंगल ही प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर सकता हूँ, मैं इसके अलावा भी यूज कर सकता हूँ कि इनको साथ साथ भी यूज कर सकता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताता चलूँ कि यहाँ पे मैंने कॉपी करने लगा हूँ अभी, और आपने आना कीबोर्ड शॉर्टकट्स में और यहाँ पे आके सर्च करना है कॉपी लाइन डाउन, ठीक है। तो ये देखो मैंने कमांड N जो है वो सिलेक्ट किया, क्योंकि मेरे हाथ के ये जो करीब है इसलिए मैं इसका यूज करता हूँ कमांड N। और कॉपी लाइन ऐप के लिए आप कमांड M का यूज कर सकते हो। इसी तरह अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो इसको, कमांड N, और इसी तरह से कंट्रोल N आप कर सकते हो अगर विंडोज में हो तो। यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा क्लोज और मुझे जो है इसको डुप्लीकेट करना है यहाँ पे ऐसे। ये देखो लाइन कॉपी होकर ऑटोमेटिकली खुद ही नीचे आ गई। अब यहाँ पे मैं कर दूंगा माइनस। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो दोनों चीजें मेरे पास साथ साथ आएंगी। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कोई मैसेज भी अगर दिखाना चाहो साथ तो वो भी दिखा सकते हो। लेकिन ये चीजें मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, बस 1-2 वीडियोज में रिपीट करूंगा मैं, ये जो शायद आपको बोरिंग भी लग रहा हो जिनको पहले अच्छी तरह समझ आ गई। लेकिन कुछ बिगिनर ऐसे होते हैं जिनको बार बार बताने से जो है वो एक दफा ज़हन में बात बैठ जाती है, तो इस वजह से मैं तेज भी बोल रहा होता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो बातें आपको बार बार बता सकूं, ताकि आपके ज़हन में बैठ जाए अच्छी तरह। अब जरा यहाँ पे मैं बात करूँ मुझे क्या दिखाना है, मैं बोलता हूँ रिजल्ट आफ्टर एडिशन, ठीक है।
ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया। और इसी तरह से अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ये लो। लेकिन जो स्टार्टिंग के जो कोड थे वो उनको मैं कॉपी नहीं कर पाया। अब ये नोट्स जो हैं ये ज़रा थोड़ा सा मसला खराब कर रहे हैं, तो मैं एक काम ऐसा करता हूँ कि इनको ऐसे ही ओपन कर लेता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस आ जाए। अब ये क्या मसला मेरे पास आ रहा है, एक चीज़ तो ये कि यहाँ पे मैंने कोमा नहीं लगाया, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि यार आपने ज़हन में रखना है कि आप जो है वो यूज़ कर सकते हो साथ इसके सेमीकोलन का यूज़ कर नहीं सकते हो, बल्कि अच्छी चीज़ है कि आप यूज़ करो। सेमीकोलन एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज़ किया जाता है। जब भी आपकी स्टेटमेंट कोई खत्म होती है तो उसके एंड पे आपने सेमीकोलन का यूज़ कर लेना, ये एक अच्छी प्रैक्टिस कंसिडर की जाती है। अब यहाँ पे देखो रिजल्ट आफ्टर एडिशन 15 आया, रिजल्ट आफ्टर एडिशन नहीं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिखना था बॉस, सब्ट्रैक्शन। तो ये देखो यहाँ पे अभी जब मैं इसको दोबारा से रन करूंगा तो ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे 15 और 5 दिखा रहा है। इसी तरह से अब जो है मैं इसको कॉपी करूंगा और रिजल्ट आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे जो है मैं ऐड कर देता हूँ। ये देखो अब ये जो एस्टरिस्क का सिंबल होता है ना, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह से अगर आप डिवाइड करना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज करोगे जो आपके पास फॉरवर्ड स्लैश होता है उसका। अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजल्ट आफ्टर डिवीजन। इसी तरह से आपके पास और भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसी तरह से आपके पास फ्लोर डिवीजन है जो इंटीजर रिजल्ट्स के लिए यूज की जाती है। ये चीज ध्यान में रखना। जब देखो अभी मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ सबसे पहले, तो ये क्या कर रहा है ना, ये रिजल्ट हमारे पास जो भी आता है डिवीजन के बाद ये आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में दिखाता है। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा डेसिमल पॉइंट का यूज करेगा। अगर मैं यहाँ पे ये भी कर देता हूँ ना, 50 भी कर देता हूँ, दोबारा से मैं रन करता हूँ, तो ये देखो अभी क्या दिखा रहा है, इसे 5 दिखाना चाहिए था डायरेक्टली, लेकिन 5.0 दिखा रहा है। लेकिन अगर आपको चाहिए ये रिजल्ट्स इंटीजर्स में, तो आप क्या करोगे, डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करोगे, तो अभी ये रिजल्ट्स आपको इंटीजर्स नंबर्स में ही रिटर्न करेगा। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। आप डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करोगे फ्लोर डिवीजन के लिए। इसी तरह से आपके पास आता है रिमाइंडर। अब रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए आप परसेंटेज का जो सिंबल होता है उसका यूज करोगे। ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है। अब मैं इसको करता हूँ बॉस कॉपी, इसी लाइन को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फ्लोर डिवीजन, ठीक है, ताकि आपको ना आइडिया लग जाए जब आप दोबारा देखो। इसके बाद मैं आपको क्या दिखाने वाला था, मैं दिखाने वाला था रिमाइंडर। अब ये देखो ये रिमाइंडर क्या आएगा, इसका 0। अब ये अपडेट कर लेना खुद ही। लेकिन उसके बाद मैं आपको ये एक चीज एक दिखाना चाहता हूँ कि आपके पास एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है, जिसे एक्सपोनेंशिएशन फाइंड करने के लिए डबल एस्टेरिस्क का सिंबल यूज किया जाता है। तो ये भी करके देख लेते हैं। जब इतनी सारी चीजें कर ली हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डबल एस्टेरिस्क का सिंबल यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू जो है मैं छोटी कर देता हूँ, 5 करता हूँ सबसे पहले इसे, और दूसरा जो है इसको कर देता हूँ 2, क्योंकि 5 की जो है ये पावर बन जाएगा 2 और 5 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी को कर देता हूँ 3, तो ये 25 से जो है हो जाएगा 125। ये कैसे हो रहा है, यही है हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है, कि उसकी ये पावर है, मतलब 5 को ये मल्टीप्लाई करेगा 3 टाइम। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास काम करती है ये चीजें। ये हमने देखा डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करके। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो कुछ इस तरह से काम करते हैं। अभी बिल्कुल जो है वो मैंने आपके सामने इसकी सिंपल, सुपर सिंपल एक्सप्लेनेशन रखी ताकि आपको ये समझ आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप कन्वर्जन को। अभी क्योंकि मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले इनको मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ। देखो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे। अब जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो बाकी सबको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि डायरेक्ट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना वो समझा पाऊँ। तो इसको भी मैं जो है वो कर देता हूँ कमेंट। अब देखो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि आंसर क्या आना चाहिए। 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आंसर आना चाहिए, आप बोलोगे 15। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है यहाँ पे देखोगे तो 3 आ गया कितनी दफा, 5 दफा। अब ये क्यों इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम पढ़ रहे होंगे टाइप कन्वर्जन को, कि असल में ये जो डेटा टाइप है ये है स्ट्रिंग और ये है इंटीजर। अब हमें चाहिए रिजल्ट 15। तो आप बोलोगे यार डायरेक्ट यहाँ पे तुम क्यों नहीं हटा देते इन कोड्स को। देखो यार कंडीशन हमारे पास हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी कि डायरेक्ट हम मैनुअली ही डेटा जो है वो एंटर कर रहे हैं। कभी कभी पीछे से ही स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। हमें जो है ये सीखना पड़ेगा कि किस तरह से हम डायनामिकली इस डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम एक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले हैं कि किस तरह से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम एक छोटा सा, बहुत ही छोटा भी, इतना भी नहीं, मतलब बहुत अच्छा सा एक प्रोजेक्ट भी करेंगे जिसमें अभी तक का जितना भी नॉलेज है उसको यूटिलाइज करते हुए हम कोई रियल वर्ल्ड छोटा सा प्रोजेक्ट भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप कोडिंग।